हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हार्मोन्स। तो एनिमल हार्मोन्स के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसमें देख लो, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में वो प्रीवियस वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन एक तरीके का, आप ये कह सकते हो, केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल ही है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो एनिमल के केस में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एक समझ सकते हो आप, एक डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब एक वो होती है। तो हार्मोन जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंडोक्राइन, अलग अलग टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अलग अलग टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है, वो रिलीज करती है। ये केमिकल सब्सटेंस ये इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। और ये रिलीज करती है, या फिर बोल सकते हैं साइंस की भाषा में सिक्रीट करती है। सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स ऐसे बोलते हैं ना, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स ये केमिकल सब्सटेंस यानी कि हॉर्मोन्स रिलीज करती है। और ये डायरेक्टली किस में चला जाता है? डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। और ये ब्लड इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऐसे ट्रांसपोर्ट कर देता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। भाई ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम रहा होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा होता है। तो ये ब्लड के अंदर जो भी ये हॉर्मोन्स है जिसको हम केमिकल सब्सटेंस बोल रहे हैं, वो केमिकल सब्सटेंस ब्लड में डायरेक्टली घुस जाता है और ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि सर्कुलेटरी मतलब जो घूमता रहता है, ब्लड घूमता रहता है ना पूरी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये है एक तरह से आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अब ये हॉर्मोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। भाई किस किस टाइप के होते हैं देख लो जरा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ने से पहले ये हॉर्मोन्स के बारे में मैंने क्या लिखा है, द केमिकल कंपाउंड, ये बता चुका हूँ मैं आपको। द केमिकल कंपाउंड और हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड, सिक्रेट मतलब रिलीज होते हैं, इन स्मॉल अमाउंट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो अभी अभी हम पढ़ेंगे। तो उनमें से ये केमिकल कंपाउंड या हार्मोन सिक्रेट होता है स्मॉल अमाउंट में, और ये पोर्ड यानी कि डायरेक्टली चला जाता है ब्लड के अंदर। उसके बाद ब्लड इसको अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके चला जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वही तो समझाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई हॉर्मोन्स हैं किस किस टाइप के। तो जो पहला हॉर्मोन्स है वो है आपका, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, जिसका नाम है एड्रिनल। ये तो आपने वर्ड्स में सुना भी होगा, हम आजकल ये कॉमन अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड कि यार मुझे एड्रिनल रश हो गया, बोलते हैं ना ये सब वर्ड। तो ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, एड्रिनल, है ना। कौन सा है? एड्रिनल। ठीक है, हम बोलते हैं ना यार एड्रिनल रश हो गया हमें। तो ये एड्रिनल एक तरीके का हार्मोन है। और ये कौन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, सिक्रीट करती है हार्मोन? ये सिक्रीट करती है, इट इज सिक्रेटेड बाय, ये पहले टाइप ऑफ हार्मोन हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपका, ये एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है। अच्छा, ये कब रिलीज होता है? आपने देखा होगा एड्रिनल रश आपको कब होता है? जब आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, तो एड्रिनल रश हो जाता है। ये वर्ड हम यूज करते हैं आजकल नॉर्मल भाषा में कि यार मेरे को एड्रिनल रश हो गया, एड्रिनल रश हो गया, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है इन द स्ट्रेस सिचुएशन। तो जो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, ओवर एक्साइटमेंट या कोई प्रेशर है उस सिचुएशन में, डर है उस सिचुएशन में, ये रिलीज होता है। ठीक है, और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है भाई? किसी ऑर्गन पे जाएगी ना, किसी ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, हार्मोन्स रिलीज होगा, तो इसका टारगेट ऑर्गन है हार्ट। इट्स टारगेट, आपने देखा होगा ना जब हम स्ट्रेस होते हैं, कुछ होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इट्स टारगेट ऑर्गन इज हार्ट, दिल हमारा, है ना। जब भी एड्रिनल रश होता है, जब भी एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है, तो ये कब होता है? स्ट्रेस सिचुएशन में, कोई टफ सिचुएशन होती है, कोई फियरफुल सिचुएशन होती है, तो उसमें एड्रिनल रश हमारा निकलता है। तो टारगेट ऑर्गन आपका क्या है? हार्ट है। और आपने देखा होगा जब भी एड्रेनलिन रश होता है तो हमारा जो हार्ट है वो तेज, फास्ट बीटिंग करने लग जाता है। फास्ट बीटिंग पता है क्यों करता है? टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन सप्लाई करता है ताकि मसल एक्ट करे। भाई कोई भी फेयरफुल सिचुएशन होती है तो हमारी मसल एक्ट करती है ना क्विकली, तो ये हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट्स फास्टर। जब भी एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो हार्ट बीट्स फास्टर टू सप्लाई। क्यों फास्टर? भाई हार्ट फास्ट बीट होगा तो सप्लाई को करेगा वो ऑक्सीजन टू द मसल्स, और मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो मसल हमारी रिएक्ट करेगी। समझ में बात को? टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द मसल। आपने एक और चीज ध्यान दी होगी कि जब भी हमारा एड्रेनल रश होता है या एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, जब भी हमारा एड्रेनल रश होता है
तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी फास्ट हो जाती है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये समझते जो एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो हार्ट बीट फास्टर हो जाती है टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द मसल, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, द ब्रीदिंग रेट, जो हमारी सांस है वो तेज हो जाती है। कॉमन सेंस से देखो ना यार, हमारे साथ ये हमेशा होती है सिचुएशन, कोई भी एकदम हमें कोई डर की सिचुएशन होती है, फियरफुल सिचुएशन होती है, कुछ भी एड्रेनल रश होता है हमारा, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो हमारी जो डायफ्रागम है और हमारी जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो हमारे सांस के नीचे, लंग्स वगैरह के नीचे जो हमारे डायफ्रागम होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, वो डायफ्रागम की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन, मतलब टाइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्रागम मसल। डायफ्रागम, स्पेलिंग गलत लिख दी, डायफ्रागम, ये सही है। तो डायफ्रागम मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्रागम मसल। ठीक है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, ये याद रखो आप, इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है कि एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड सीक्रेट करता है, और ये कब होता है सीक्रेट? जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है हार्ट, इसलिए हार्ट की बीट फास्टर हो जाती है, और उसके बाद आप ऑल्सो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है जब भी एड्रेनल रश होता है या एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है। और ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा डायफ्रागम है उसकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एड्रेनल के बारे में इतना आप जान लोगे तो वो काफ़ी है। अच्छा, एक और चीज़ अगर बताना चाहूँ मैं, चलो और बता ही देता हूँ, कि जब भी एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैंने बताया था ना आपको, मसल को कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो, द ब्लड, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द ब्लड रिड्यूसेस टू, जो ब्लड की जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा स्किन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो आपने देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी स्किन भी थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि उसमें ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें एड्रेनल रश में क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है और एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो क्या क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन। तो जो सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले तो बताओ ये कौन सा ग्लैंड, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है? तो जो ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो इट इज सिक्रीटेड बाय, ये वर्ड सिक्रीटेड समझ रहे हो ना, सिक्रीटेड मतलब जहां से ये निकलता है, आसान भाषा में जो रिलीज करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये याद रखना चाहिए आपको, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, रिलीज या सिक्रीट। ठीक है, तो इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। अच्छा, इसका काम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? इट रेगुलेट्स, जो भी हम हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट मेटाबॉलिज्म है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ना, उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब उसको मेंटेन करता है, भाई कम ज़्यादा ना हो जाए, ये सारे जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है। तो आप देख रहे हो ये सारे हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड इट रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट्स करता है? इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट। ये सब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलती है? जब हम रोटी खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म मतलब अगर आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं है ना, तो या तो आप बहुत पतले हो जाओगे या बहुत मोटे हो जाओगे अगर इरेगुलर मेटाबॉलिज्म है तो इसीलिए जो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आपने वर्ड आई थिंक सुना होगा, तो उनकी जो बॉडी है तो वो स्लिम हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, बिकॉज ये थायरोक्सिन हार्मोन्स ये प्रॉपर रेशियो में नहीं निकल रहा होता बॉडी, इसमें थायराइड ग्लैंड में से सिक्रीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अच्छा, ये एक चीज समझ आ गई। दूसरी चीज अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसके लिए, कि जो आयोडीन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये प्रॉपरली सिक्रीट या रिलीज नहीं होगा थायराइड ग्लैंड में से। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस। आयोडीन जो नमक में होता है हमारे, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ, बनने का, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ
थायरोक्सिन हार्मोन। ये बात समझ में आ गई? तो अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन हमें प्रॉपरली बनना चाहिए, प्रॉपरली सिक्रीट होना चाहिए थायराइड ग्लैंड से, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो एक डिसीज भी हो जाती है जिसका नाम होता है गॉइटर। ये 1 मार्क में पूछ सकता है गॉइटर। गॉइटर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक, चलो मैं गलत नहीं होना चाह रहा, घेंगा बोलते हैं शायद। वैसे आपने मूवीज में या कहीं एड में कहीं देखा होगा, ऐसे गला लटक सा जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले तो भाई कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है इसको? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। और इसका काम क्या होता है? रेगुलेट मतलब पूरा मेंटेन करता है कि भाई जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट मेटाबॉलिज्म है, उसको रेगुलेट करता है, अच्छे से देखता है। और थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन हो। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है गॉइटर, ठीक है। और वो गॉइटर क्यों होगी? क्योंकि आयोडीन की कमी हुई तो थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब तीसरे टाइप ऑफ हार्मोन हम पढ़ते हैं। तो जो तीसरा टाइप ऑफ हार्मोन है उसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन। तो नाम ही ग्रोथ हार्मोन है तो आप समझ रहे होंगे इसका काम होता है ग्रोथ को रेगुलेट करना या डेवलपमेंट को रेगुलेट करना बॉडी की। चलो उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले हम देखें ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, रिलीज या सिक्रीट, एक ही वर्ड की तरह से ले सकते हो यहाँ पर। तो जो ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज सिक्रेटेड बाय, ये वाला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। तो ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। और मैंने जैसे कि बताया इसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है। तो it regulates the growth and development of body. It regulates the growth and development, जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है, हाइट वगैरह जो है हमारी डेवलपमेंट के, प्रॉपरली बॉडी सही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो सारा काम आपका ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अगर आप बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होगा, ठीक से सिक्रीट नहीं होगा, तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी? आपको बीमारी हो जाएगी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ मतलब बोने, छोटे लोग होते हैं ना जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ये वाली डिजीज हो जाती है। या फिर एक और होती है जायगेंटिज्म। जायगेंट मतलब ह्यूज, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लंबे हो जाते हैं एकदम। ये भी एक तरीके की आप बोल सकते हो कि ग्रोथ की इम्बैलेंस है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है या सिक्रेट करता है, और इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली बॉडी में सिक्रेट नहीं होंगे तो कौन सी डिजीज हो जाती है? डॉर्फिज्म। या कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? डॉर्फिज्म हो जाता है, या फिर जायगेंटिज्म। जायगेंटिज्म, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका हार्मोन है उसका नाम है, जो अगर मेल में वो हार्मोन रिलीज होता है तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में, ठीक है। और फीमेल में अगर वही हार्मोन मतलब हार्मोन रिलीज होता है तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। कई बार ये स्पेलिंग, रुक जाओ, कई बार ये कई जगह ये स्पेलिंग ऐसे भी लिखी हुई है एस्ट्रोजन, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये होता है फीमेल में। तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन कहाँ कौन सिक्रेट करता है? तो मेल में सिक्रेट करता है, यही लिख लूँ मैं, सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, ठीक है। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो टेस्टिस सिक्रेट करता है, और फीमेल में ये जो ऑस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिक्रेट करता है ओवरीज, सिक्रेटेड बाय ओवरी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सिक्रेट कौन करता है? अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई? जो भी हमारी प्यूबर्टी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं ना, वो सारे चेंजेस इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, बताओ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? मस्टैच आ जाती है फेस पे, है ना। हमारी जो वॉइस है वो लो पिच हो जाती है, मतलब भारी हो जाती है एकदम, ऐसे भारी जैसे मेरी हो रही है अभी, ठीक है। और क्या, जो भी हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं सारे प्यूबर्टी के बाद, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हिट होती है ना हमारी, मेल एंड फीमेल दोनों में, तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मेल में भी और फीमेल में भी जो भी चेंजेस होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, ठीक है। तो
तो इसकी भी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए हॉर्मोन्स की, अदरवाइज आपके जो प्यूबर्टी रिलेटेड जो भी बॉडी में चेंजेस हैं वो नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका हार्मोन है वो पढ़ेंगे हम, उसका नाम है इंसुलिन। ये तो आपने सुना होगा आई थिंक। नेक्स्ट बोल लो। और लास्ट टाइप ऑफ हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंसुलिन। तो एक हार्मोन जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंसुलिन। तो ये कौन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है? तो इट इज प्रोड्यूस इन पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एक तरह का ग्लैंड ही समझ लो। इट इज प्रोड्यूस, या फिर सिक्रेटेड बोल लो, या फिर रिलीज बोल लो, कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो बुक में तो कंफ्यूज मत होना। तो इट इज प्रोड्यूस, सिक्रेटेड या रिलीज बाय पैनक्रियास। तो पैनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन। अब बताओ इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम ये होता है कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब मेंटेन करता है, रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना किसी भी चीज का। तो इट रेगुलेट, ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। जो हमारे शुगर के, जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखता है। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज ना हो तो यानी कि हमारे अंदर कौन सी डिसीज आएगी? डायबिटीज। डायबिटीज डिसीज हो जाती है ना। तो इंसुलिन की कमी की या उसकी अगर प्रॉपरली वो हार्मोन रिलीज नहीं होता तो आपकी जो ब्लड है उसके अंदर जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं होगा, और शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाएगी। फिर आपको आउटसाइड, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन हार्मोन्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे बॉडी में। तो जिनको डायबिटीज होती है वो इंसुलिन लेते हैं बाहर से, क्योंकि पैनक्रियास तो बॉडी के अंदर इंसुलिन जनरेट कर नहीं रहा, तो बाहर से ही डालना पड़ेगा भाई, ताकि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो जब बाहर से वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को पता होगा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हॉर्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा, और ये वीडियो खत्म होती है आपकी, पढ़ लो ये। आई थिंक ये आखिरी टॉपिक है। और डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़ लिए सारे, कि कौन कौन से हॉर्मोन्स की कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। वरना डिसऑर्डर्स को अगर अच्छे से और एक्सप्लेन करना है तो मुझे बता देना, एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कंक्लूड करो इस वीडियो को। चलो कंक्लूड करते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, आराम से ही पढ़ा है मैंने। तो कंक्लूजन ये है कि हम एनिमल हॉर्मोन्स पढ़ रहे थे। तो एनिमल हॉर्मोन्स हमने सबसे पहला पढ़ा, जो एनिमल हार्मोन था वो था एड्रेनल। तो एड्रेनल वो तब आपका उसका टारगेट ऑर्गन है हार्ट, और ये कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? ये ग्लैंड रिलीज करती है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, स्ट्रेस सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होता है, और हार्ट बीट फास्ट होती है तो वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन मसल्स को, और मसल्स रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द एड्रेनल। ठीक है, सेकेंड हार्मोन जो हमने पढ़ा था उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और इसका काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना। ठीक है, इसकी कमी की वजह से कौन सी डिसीज हो सकती है? गोइटर नाम की डिसीज हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर प्रॉपरली सिक्रीट ना हो तो। तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। नाम में ही पता है ग्रोथ के लिए ये इसका काम ये होता है कि भाई जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो देखना। ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? ये सब आएंगे कौन कौन से ग्लैंड रिलीज करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी की वजह से ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो कौन सी डिसीज होगी? ड्वार्फिज्म। भाई नाम ही ग्रोथ है, तो ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी तो कौन सी डिसीज होगी? ड्वार्फिज्म, यानी जो बोने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं हाइट में। या फिर जाइगेंटिज्म, मतलब जो हद से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं वो। चौथा टाइप ऑफ हार्मोन हमने पढ़ा जो कि मेल में उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन मेल में टेस्टिस रिलीज करते हैं इसको, फीमेल में ओवरी रिलीज करते हैं। और जो भी प्यूबर्टी में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल के, वो सारे इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और पांचवा टाइप ऑफ हार्मोन्स हमने पढ़ा इंसुलिन। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियास। और इंसुलिन का काम ये होता है कि जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो वो मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन मेंटेन करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़। तो साथ में हमने डिसऑर्डर भी पढ़ लिए सारे, ये रे डायबिटीज़, गोइटर, अलग अलग हार्मोन की कमी से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं हम। ठीक है, सजेस्ट करना आप लोग भी। बाकी तो सारा पढ़ा चुके हैं हम, देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।